हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और मैं आपके लिए दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक की बुक में से आपके लिए यूनिट 3 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जी हाँ, हम यहाँ पे शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग आज पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। हम इसका परिचय पढ़ते हैं। शाहजहानाबाद, जिसे अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यह मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाई गई। ये दिल्ली की 7वीं और अंतिम राजधानी थी, जो यमुना नदी के किनारे बसी एक सुनियोजित शहर था। सुनियोजित का मतलब था जिसको प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इसमें लाल किला, जामा मस्जिद और काफ़ी सारे बाजार और बाग शामिल हैं। मुगल वास्तुकला संस्कृति और समृद्ध इतिहास का प्रतीक था। इसकी वास्तुकला के बारे में जानते हैं। जिसको पता नहीं है, मैं वास्तुकला के बारे में बता दूं। इसके अंदर हम लोग इमारत की नींव कैसे रखी गई, यहाँ पे खंभे कैसे बनाए गए, मतलब उसके डिज़ाइन से लेकर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मुगल काल में शाहजहाँ के समय भवन निर्माण बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ था। 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। शाहजहाँ के समय मुगल वास्तुकला अपने सबसे ऊंचे स्तर पे थी। इसकी कुछ खासियत देखते हैं। महराब होती हैं एक तरीके से जो छज्जा जो निकला होता है, और गुंबद अधिक नक्काशीदार बनने लगे थे। इमारत की सजावट और अधिक सुंदर हो गई थी। शहर में ऊंचे स्तंभ और सजावटी दरवाजे थे। शाहजहानाबाद शहर ये चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। जाहिर सी बात है, सेफ्टी फर्स्ट। कला, संगीत, साहित्य, चित्रकला और स्थापत्य कला को राज के संरक्षण मिला था। एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ का जो राजा था, मतलब जो शाहजहाँ था, वो इन सब का बहुत लुत्फ उठाता था। नेक्स्ट, लाल किला मस्जिद। शाहजहानाबाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था लाल किला। जी हाँ, जिसको किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाते हैं। यह मजबूत और विशाल किला था। यह संस्कृति का भी केंद्र था। लाल किले के अंदर लगभग 32 इमारतें थीं। शहर की योजना महल के आसपास बनी थी। बाजार, बाग, दुकानें और मकान, सबकी बनावट इस तरीके से की गई थी कि वह महल को और भव्य बना सकें। बहुत से लोगों का कामकाज शाही व्यवस्था से जुड़ा था। इसके बाद बनी एक और प्रमुख इमारत है जामा मस्जिद, जो बहुत बड़ी और सुंदर जानी जाती थी। तो ठीक है, शाहजहानाबाद को बसाने का विचार कैसे आया, ये वाली बात भी इम्पोर्टेंट है। अभी आगरा में जगह कम थी, जहाँ पे मुगलों की राजधानी थी, मतलब आगरा। अब वहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भीड़ बढ़ रही है, इसलिए राजधानी को बदलना चाहिए। 1639 में उन्होंने नई राजधानी बसाने का फैसला किया। इसके बाद में शाहजहानाबाद मतलब पुरानी दिल्ली से कहा गया। शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, इसलिए आगरा की लाल पत्थरों वाली इमारतों की जगह उन्होंने संगमरमर की भव्य इमारत बनाई। नगर योजना। जी हाँ, नगर योजना के ऊपर एक क्वेश्चन अलग से ही आता है, तो इसलिए ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगर योजना। शाहजहाँ ने नई राजधानी की पूरी योजना को खुद बनवाया था। नई राजधानी का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले बहुत बड़ा था। इसका निर्माण उस्ताद अहमद और हामिद की देखरेख में किया गया था। शाहजहाँ ने चांदनी चौक जैसी चौड़ी और सुंदर मुख्य इमारत व सड़कें बनवाई थी, जो सीधे, संतुलित और आकर्षक सड़क थी। इस शहर में हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य दोनों का ही मिश्रण था। स्थापत्य का मतलब वास्तुकला, मतलब कि दोनों ही शैली का मिश्रण किया गया था। शहर के अंदर में किला और महल दोनों ही रखे गए थे, जो राजा की ताकत को दिखाते थे। नगर और द्वार। शाहजहानाबाद शहर की 3 दिशाओं में मजबूत दीवारों से, और पूर्व दिशा में वहाँ कोई दीवार नहीं थी। वहाँ पे यमुना नदी थी, जो उनको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा देती थी। साथ ही साथ वहाँ पे हिंदू निवासियों के लिए छोटे द्वार बनाए गए, ताकि वो लोग पूजा पाठ और धार्मिक काम कर सकें। यानी कि वो लोग हिंदुओं के लिए भी कुछ काम करना भी चाहते थे। महलगढ़ी। महलगढ़ी का मतलब लाल किला ही था, जिसे किला ए मुबारक भी कहते हैं। शाहजहाँ की महलगढ़ी को किला ए मुबारक यानी लाल किला कहा जाता था। यह बहुत विशाल और भव्य इमारत थी, जिसे बनाने में लगभग 9 साल लगे। जी हाँ, 9 साल। वैसे वो बहुत विशाल है, 9 साल फिर भी कम टाइम लगा। काफ़ी सारे मजदूरों ने इसमें काम किया होगा। किले के अंदर लगभग 32 भवन थे। इसकी दीवारें लगभग 9 किलोमीटर लंबी थी। जी हाँ, लंबाई चौड़ाई के आसपास। किले के बीच में पानी की नहर बहती थी, जो इसको ठंडा रखती थी, इस किले को। ठीक है, और चारों तरफ गहरी खाई थी, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती थी। किले के अंदर सुंदर बाग थे, हयात बाग, गुलाबी बाग और लाहौरी दरवाज़ा था, जो चांदनी चौक की ओर खुलता था।
मुख्य द्वार के बाद एक बड़ा बाजार भी था। महल के भीतर 2 हॉल थे, जैसे दीवाने आम, मतलब कि आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए, और दीवाने खास, जहाँ पे खास खास लोग बैठ के अपनी चर्चा करते थे। ये भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, झरोखा दर्शन। ये चीज़ हमने पहले भी ये देखी है। इसके अंदर जो बादशाह आता था वो मॉर्निंग में अपने मतलब चाहने वाले या मतलब वो जनता के सामने आता था। किले की पूर्व दीवार जो नदी की ओर थी, वहाँ पर एक सुंदर झरोखा बनाया गया था। यहाँ से बादशाह रोज़ सुबह जनता को दर्शन देता था। यह प्रथा महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि इससे बादशाह और जनता से सीधा संपर्क कर सकते थे। नेक्स्ट हैगा नगर के महत्वपूर्ण स्थल व बाजार। लाहौरी दरवाजे से महल गढ़ी तक जाने वाली सड़क बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस सड़क के पास एक नहर बहती थी, जिस पर चांदनी रात में नहर के पानी पर चांद की रोशनी पड़ती थी और वह नहर चमक पड़ती थी, इसलिए इसे चांदनी चौक कहा गया था। वहाँ हर चीज़ों के अलग अलग बाज़ार थे, जैसे जौहरी के मतलब हीरे ज़ेवरात के अलग अलग थे, कपड़ों के बाज़ार अलग थे और अनाज आदि के। इस्लामी परंपरा में चारबाग जो फेमस बाग था उसके बारे में देखते हैं। इस्लामी परंपरा में बाग को बहुत महत्व दिया गया। मुगल बाग आमतौर पर आयताकार थे, जिसके चारों ओर दीवारें होती थी। बाग में 4 नहरें बहती थीं जो इसे 4 दिशाओं में बांटती थीं। इसे 4 बाग इसीलिए कहते थे। इसके आसपास भी बहुत बाग थे, जैसे शालीमार बाग। ओके, ये हमने पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही।